चूंकि भगत सिंह जी भाई हम पूरे देश के लिए एक गर्व का, हमारे गर्व होता है कि हमारे इतने बड़े बलिदानी हैं, और वो उनका सहारनपुर के साथ नाता है, सहारनपुर से उनका नाता है, तो मेरे लिए तो कई कई गुना ज्यादा वजन है उनका। तो मैंने कहा था कि ये जो गलतफहमी लोग फैलाने की कोशिश कर रहे हैं भगत सिंह जी, शहीद आजम भगत सिंह जी के बारे में, हमारे मन में कोई विचार भी नहीं आ सकता। और माफी तो बहुत छोटा शब्द बोल रहे हैं, अरे हम तो माफी तो कोई मायने नहीं है, माफी तो 1,00,000 बार नाक रगड़ करके भगत सिंह जी के लिए मैं तैयार हूँ। क्या बात कर रहे हैं आप भगत सिंह जी के लिए? भगत सिंह जी की तुलना नहीं हो सकती। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि नेताओं को इसमें पॉलिटिक्स में उन्हें नहीं बढ़ना चाहिए, बार बार बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। गलत बात है। देखिए ये असल में क्या है कि जिस आइडियोलॉजी के लोग ये ड्रामा कर रहे हैं ना, उनके पास अपनी विरासत तो है नहीं। उनकी विरासत के अगर उठा कर पन्ने पलटेंगे ना, तो उस विरासत के अंदर माफीनामे मिलेंगे। उस विरासत में तो माफीनामे है। हमारी विरासत भगत सिंह की विरासत है, इसमें माफीनामा नहीं है, फंदे चूमे हैं। और मैं अपना नहीं बोल रहा हूं, ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड प्रूव्ड हैं कि शहीद आजम भगत सिंह जी के पास ये ऑप्शन था कि वो माफीनामा ले सकते थे। उन्होंने मना कर दिया कि मैं माफी नहीं लूंगा। तो ये उस विरासत के मानने वाले लोग हैं हम। जो लोग बिला वजह की बातें कर रहे हैं उनके पास तो अपनी विरासत है ही नहीं। उस विचारधारा के पास क्या है बताओ मुझे? ढूंढकर भी आप नाम नहीं बता सकते कि स्वतंत्रता आंदोलन में उनका हिस्सेदारी का कोई नाम मिल जाए। नहीं समझ में आता बवाल क्यों मचा रहे हैं भाई। भगत सिंह जी की शहादत को कोई आदमी कटघरे के अंदर खड़ा कर दे, मैं उससे बड़ा पापी दुनिया में नहीं समझता हूं। उस व्यक्ति ने फांसी का फंदा चूमा, उनको शहीद आजम का लक़ब मिला, वो इसलिए मिला कि उन्होंने माफीनामा नहीं मांगा, माफीनामा स्वीकार नहीं किया, और उन्होंने अपनी जमीन की आज़ादी के लिए, देश की आज़ादी के लिए फांसी के फंदे को चूम लिया। तो उनके लिए तो जो माफी मांगने की बात कर रहा है, मैं 1,000 बार नमन करके माफी मांगूंगा, 1,00,000 बार माफी मांग दूंगा भगत सिंह जी के लिए, मैं तो सोच ही नहीं सकता। तो ये जो आंदोलन चले थे, इनकी तुलना किसी से नहीं हो सकती, क्योंकि अलग अलग आइडियोलॉजी के साथ अलग अलग तरीके से हर ने अपने देश के लिए लड़ाई लड़ी। तो ये जो पूरा का पूरा विवाद बिला वजह का खड़ा किया जा रहा है, ये विवाद के कोई मायने नहीं है। भगत सिंह जी हमारे लिए, हमारे देश के लिए गर्व है, हमारे सर का ताज है। एक युवक जो है आपसे आज जंजीरों में जकड़ा हुआ मिलने पहुंचा, वो आया तो मिला ही नहीं मुझे, वो पुलिस लेके उसे, मैं तो मिल लेता बेचारे से, उसे भी समझाता कि भैया भगत सिंह जी आप ही की नहीं है, भगत सिंह जी देश की धरोहर है, और भगत सिंह हमारे सर का ताज है। उनके बारे में कोई भी गलत बात कहना और बोलना तो दूर की बात है, हम कभी सोच भी नहीं सकते, सपने भी नहीं सोच सकते।